वसु, मेरी बात सुनो। मैं उस मंगलसूत्र के बारे में जानता हूँ जो तुम आज तक पहनती आई हो। हाँ वसु, उस शादी में और इस शादी में बहुत फर्क है। हम उस वक्त शूटिंग के लिए साथ बैठे थे। भले ही तुम्हारे बारे में बहुत सारी फीलिंग्स आई, लेकिन मैं तो बेखबर था। और तभी तुम उस शादी को आज तक निभाती आई हो। लेकिन इस बार मैं तुम्हारे साथ हूं, और इस शादी को हम सिर्फ एक जन्म के लिए नहीं, अगले 7 जन्मों तक निभाएंगे। जादूगर, हम भी किसी से कुछ छुपाना थोड़ी चाहते हैं यार, पर अभी इस वक्त और कोई रास्ता ही नहीं है। ये शादी कल के कल करनी होगी। नहीं अभी सर, मैं फिर एक बार चोरी से छुपकर अपने रिश्ते की नई शुरुआत नहीं करना चाहती। लेकिन वसु, प्लीज समझने की कोशिश करो। मासा को, परिवार में सबको ये सब बताने में, समझाने में बहुत वक्त लगेगा। और वक्त ही तो नहीं है हमारे पास यार। ठीक है, तो फिर कल की शादी नहीं होगी। बस करो वसु, तुम तो बच्चे की तरह जिद पकड़कर बैठ गई हो। तुम्हें याद है ना गुरुजी ने क्या कहा था कि अगले 2 दिन में अगर हमारी शादी परिवार के आशीर्वाद के साथ नहीं हो तो मेरी जान को खतरा है। और अगर तुम्हें सच बताकर शादी करनी है तो जाओ, बता दो सब कुछ मासा को। मेरी जान से बढ़कर तुम्हारे लिए सच है ना? हाँ ठीक है, तुम्हारे सच के लिए अगर मैं मर भी जाऊं तो उससे कोई। देव सर, आज बोल दिया, लेकिन आज के बाद कभी मत भूलिएगा। आपकी सलामती के लिए मैं कुछ भी कर सकूं। इसलिए ये शादी कल ही होगी, और गुरुजी के बताए हुए नियम का पालन करते हुए ही होगी। लेकिन कोई गड़बड़ी हो गई तो? अरे नहीं हो सकती गड़बड़ी, मेरे पास बहुत सॉलिड प्लान है। देख, जादूगर तू टेंशन मत ले, तू जा और घर जाके अपनी शादी के सपने देख जा। अपनी शादी? मतलब इस नौकरानी की शादी? यो चक्कर के है। बाबू साहब, यो सब क्या है? अरे कल हमारी छोरी का ब्याह होने वाला है, तो मेहंदी की भी तो रस्म होनी चाहिए ना। हाँ देख, मैंने कितनी तैयारियां कर रखी हैं। आपको कैसे बताऊं कि जिस शादी के आप सपने देख रहे हैं उसकी नींव तो झूठ पर टिकी है। आजा आजा, बैठ बैठ जा। अरे सोचा था कि पूरे मोगरे ने न्योता दूंगा, पर सब कुछ अब इतनी जल्दी में हुआ ना कि मैं किसी को बुला ही ना पाया। कल तू हमारी मालकिन बन जाएगी, और फिर मैं बड़े गर्व के साथ सबने घूम घूम के बताऊंगा कि हुकुम की बहू का मैं बाबोसा हूं। पिछले जन्मों का जरूर कोई फल है, हमारी छोरी ने इतना अच्छा सासरा मिला है। चल मेहंदी की रस्म शुरू करते हैं। हाँ बाबू साहब, यो मन भी ना कितना बावरा हुए है। खुशी के मौके पर भी आंसू बहाने का बहाना ढूंढ लेवे है, पर आज यो आंसू पश्चाताप के हैं। मैंने थारे साथ कितनी सख्ती की, थारे को कितना भला बुरा कहा। तू अपने बाबू सा ने माफ कर देगी ना छोरी?
और हमारे को छोटे हुकुम से भी माफी मांगनी है। अरे कहने को तो तू बन्नी की बुआ है, लेकिन तूने माँ से भी बढ़कर प्रेम दिया है, इसलिए हमारे साथ साथ पहली मेहंदी का हक थारे को भी है। चल ये ले। अरे देख, इतनी भागम भाग में मैं भूल ही गया। आज मैंने अपने हाथों से अपनी छोरी के लिए हलवा पूरी बनाई है और मैं अपने हाथों से आज थारे को खिलाऊंगा। रुक, मैं अभी लेके आऊं। लाडो, ये दिन हर लड़की के जीवन में आता है और ये जीवन दुख सुख का एक अजीब सा संगम है। एक घर छूटता है तो एक घर मिलता भी तो है। लाडो, ये एक बेटी का आंसू नहीं लग रहा। सच सच बता, क्या बात है? बुआ, देव सर ने देवी हुकुम ने अभी तक कुछ ना बताया। हमें वेन्यू तक पहुंचने के पहले वसु को सब कुछ साफ साफ बताना होगा कि मासा को या फिर परिवार में से किसी को भी इस शादी के बारे में कुछ भी नहीं पता। तुम्हें 2 दिनों के अंदर देव के साथ पुनर्विवाह करना होगा और इस बार सिर्फ देव की सहमति ही नहीं, उसके परिवार की सहमति भी होनी चाहिए। इसलिए ताकि देव सर की जान पर कोई खतरा ना आए, हमें सबसे छिपकर एक बार फिर से ब्याह करना होगा। लेकिन बुआ, अबूसा के अरमानों के साथ खेलकर हमारे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लाडो, छोटे हुकुम की बात बिल्कुल ठीक है। इस शादी का संपन्न होना बहुत जरूरी है। एक बार शादी हो गई तो सब मान ही जाएंगे। आखिर तुम दोनों के बीच कितना गहरा प्रेम है। अच्छा सावित्री, अरे तूने जमाई सा का नाम लिखा कि नहीं? जी भाई साहब, अब हाँ। लिख रहे हैं। चल आजा छोरी, आज आखिरी बार अपने बाबू सा के हाथों से खाना खा ले। फिर पता नहीं कब ये मौका दोबारा मिले ना मिले। आजा। हमारे को एक बात ना समझ में आई कि जब से छोटे हुकुम पैदा हुए हैं, हुकुम का बस एक ही अरमान रहा है कि छोटे हुकुम बड़े हो जाएंगे तो उनकी शादी बहुत धूमधाम से करेंगे, इतने धूमधाम से कि पूरा उदयपुर देखेगा। फिर अब वो सामूहिक विवाह में छोटे हुकुम की शादी के लिए कैसे तैयार हो गई?